अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड की है, क्लास 10th है और एक्सरसाइज 17.5 है। क्वेश्चन 11 और 12 दोनों आज साथ करेंगे। जो समातें मेरी आवाज़ सुन रही हैं और जो बसरत मेरी वीडियो को देख रही हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और जनाब आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी इस चैनल का जिक्र करें, तज़किरा करें। तो जनाब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग के मतलब ये तीन जो हमने यहाँ पे आपको दिए हैं रिलेशंस और वो हल करके भी दिए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा इज़ 1-1 फंक्शन, वो 1-1 फंक्शन है और कौन सा 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। और नीदर ऑफ देम या कौन सा है जो इन दोनों से ताल्लुक़ नहीं रखता, मतलब ये दोनों नहीं हुए, ठीक है। तो वो हम एग्जामिन करते हैं। करेस्पॉन्डेंस किसको कहते हैं वो जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। ओके जनाब, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये रिलेशन है हमारे पास 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे इसके तीन हैं। मतलब मैंने कल वाली वीडियो में आपको सिखाया था ना कि इस तरफ वाले जो बंदे होते हैं उनको कहा जाता है ये शिकारी हैं और ये शिकार हैं। मतलब ये शिकारी हैं, इनके पास एक एक तीर है, ठीक है जनाब, और ये शिकार हैं 4। लेकिन हर शिकारी को अपना तीर चलाना है, किसी को भी तीर रोकना नहीं है, ठीक है, चलाना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 0 4 की तरफ आ रहा है, 1 6 की तरफ आ रहा है और 2 7 की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1-1 फंक्शन बेटा, इसको बोलेंगे आप 1-1 फंक्शन। अच्छा 1-1 फंक्शन। अच्छा कल मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक रह जाए उसको इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आप समझेंगे यार साईं कल बोल रहा था कि 1-1 फंक्शन इनटू फंक्शन होता है जिसमें एक रह जाए, लेकिन वो बेटा तब जब ये भी 4 शिकारी हों, 4 शिकार हों, तब अगर कोई एक रह जाए तो, ठीक है। यहाँ पे 3 हैं और तीनों ने अपना तीर चलाया लेकिन एक एक पे चलाया है, तो इसको हम कहेंगे 1-1 फंक्शन। ओके जनाब, तो ये हमारा 1-1 फंक्शन है। यहाँ पे आएंगे 0, 5, 1, 6, 2, 7। अब इसको आप 1-1 फंक्शन भी कहेंगे, ठीक है जनाब, ये 1-1 फंक्शन भी है, इसको 1-1 फंक्शन भी हम कहेंगे। और दूसरा ये करेस्पॉन्डेंस भी है। अच्छा करेस्पॉन्डेंस क्यों है कि भाई देखें, पहला पहले वाले को हिट करेगा, ऐसे नहीं कि आप इसको पहला तीसरे वाले को हिट करें, दूसरा फर्स्ट वाले को हिट करे, तीसरा सेकंड वाले को हिट करे, तो ये हो जाएगा आपका 1-1 फंक्शन तो होगा लेकिन करेस्पॉन्डेंस नहीं होगा। करेस्पॉन्डेंस का मतलब है पहला पहले को हिट करेगा, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को हिट करेगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे करेस्पॉन्डेंस भी है ये। ओके जनाब, 1-1 फंक्शन भी है, करेस्पॉन्डेंस भी है ये वाला। ओके अच्छा, तो अब चलते हैं आगे वाले, ये तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं, उसमें देखिए 0 5 को, 1 6 को, 2 भी 6 को। तो बेटा ये क्या है, ये तो इनटू फंक्शन है ना, जिसमें एक रह जाए। हालांकि 3 है, ये भी 3 है, लेकिन एक शिकार को 2 तीर लग गए हैं और सारों ने अपने तीर चला लिए हैं, मतलब ये फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है जिसमें एक रह गया है, मतलब इनटू फंक्शन है। और इसको हम लिखेंगे नीदर, क्योंकि ये ना 1-1 फंक्शन है, ये ना 1-1 करेस्पॉन्डेंस है, इन दोनों से इनके ताल्लुक़ नहीं है, तो इसीलिए हम लिखेंगे ये है नीदर ऑफ देम, ठीक है जनाब। तो ये नीदर ऑफ देम, ये आपका 11 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 12 क्वेश्चन पे। तो जनाब ये देखें क्वेश्चन 12वां है, ये आपके सामने है और इसमें देखिए क्या लिख रहा है। ये लिख रहा है कि भाई इफ़ P इक्वल्स टू दिस, सेट Q इक्वल्स टू दिस एंड R इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड ए फंक्शन। हमें एक फंक्शन फाइंड करना है, उसका नाम होगा F फ्रॉम P, जो इनटू फंक्शन होना चाहिए Q और P के दरमियान, इनटू फंक्शन। तो जनाब ये इनटू फंक्शन, अब चलते हैं यहाँ पे देखें ये हम कैसे बनाते हैं। ये देखें इनटू फंक्शन बनाना है। मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि बेटा जो शिकारी हैं उन सारे शिकारियों का तीर चलना चाहिए। चलो भाई हमने ये चलाया तीर, ओके, इस बंदे ने भी तीर चलाया, ओके, इस बंदे ने तीर, लेकिन इनटू फंक्शन करना है तो एक इनमें से बचाना है, शिकार में से एक बचाना है। तो आप क्या करेंगे, ये तीर या इसको लगाएं या इसको लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, लाजमी नहीं है बुक में जो है वही हो,
आप खुद से भी इसको इनटू बना सकते हैं ना, तो आप भले इसको यहाँ पे रखें या इसको इसके साथ मिलाएं। तो ये सी ने भी अपना तीर चलाया इस पर, तो बेटा ये आपका हो गया। इसको आप लिखेंगे ये इनटू फंक्शन है। ठीक है जनाब, जो हमसे ये मांग रहा था वही है ये इनटू फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, ये क्या कहता है, पी और क्यू के दरमियान कौन सा होना चाहिए फंक्शन, इनटू। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर में कह रहा है कि फंक्शन बनाए जी, लेकिन आर और पी के दरमियान लेकिन ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं बेटा, कि एक शिकारी एक तीर चलाए, ठीक है, लेकिन एक एक बंदे पे, दो दो बंदों पे नहीं। जैसे मतलब यहाँ पे हमने बी ने सी ने एक ही बंदे पे चलाया है, तो ये भी चला सकते हैं, लेकिन ये कोई भी बंदा यहाँ से रहना नहीं चाहिए, सारे यहाँ पे चलाएंगे। ठीक है, तो हम इसको करते हैं भाई ऑन टू फंक्शन। तो ये पी ए को शिकार कर रहा है, क्यू बी को शिकार कर रहा है, आर सी को शिकार कर रहा है। तो एस को भी आप सी को शिकार करने दें या ऊपर वाले किसी को शिकार करने दें, कोई मसला नहीं। मतलब तीर सारे चल गए, तो एक बंदे ने एक शिकार किया है ना, एक एक शिकार, तो इसको आप कहेंगे भाई ये है हमारा ऑन टू फंक्शन, ये है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आगे चलेंगे। आप तीसरे में देखेंगे फंक्शन बनाएं एच फ्रॉम पी टू आर, मतलब पी और आर के सेट। ये पी का सेट देखें, यहाँ पे पी है, ए बी सी ए पी, और आर का सेट पी क्यू आर एस है, तो पी क्यू आर एस ये है ना, तो सेट भी हमने इसी हिसाब से रखे हैं। ठीक है जनाब, तो अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पी का सेट है, ये क्यू का सेट है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आपसे कह रहा है आर, तो ये आर का सेट है, और ये आपका पी का सेट है। तीसरे में ये आपको पी और क्यू के पी और आर कह रहा है, तो ये पी होगा और ये आर होगा। फिर इस तरफ चौथे में क्यू और पी है, तो ये क्यू होगा और ये पी होगा। ओके जनाब, ये हो गया। अच्छा, तो अब हम चलते हैं इस पे, और इस पे क्या हमें बनाना है, इंजेक्टिव बनाना है। बेटा इंजेक्टिव और इनटू फंक्शन एक ही बात है। ठीक है, एक ही फंक्शन के दो नाम हैं, इंजेक्टिव भी उसको कहा जाता है और इनटू फंक्शन भी कहा जाता है। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी आप तीर तो सभी चलाएंगे, लेकिन इसमें से एक दो बंदा भले बच जाए तो बच जाए। तो ये देखें, ये इसको और सी भी इसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, देखें दो बंदे बच गए, आप एक बंदा भी बचा सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनटू फंक्शन, इनटू भी है और इंजेक्टिव भी है, दोनों नाम एक ही इसके इनटू के होते हैं। ठीक है जनाब, अब होता है आगे वाला पी और क्यू है, लेकिन ये कहता है कि पी और क्यू को उनके बीच में जो रिलेशन यानी कि होना चाहिए वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव और वन वन एक ही बात है, वन वन फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन एक ही बात है। वन वन का मतलब है एक बंदा एक बंदे को, ये देखें ऐसे। ठीक है, अगर पहला पहले को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को शिकार करेगा, तो इसको हम बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, वन वन फंक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन करेस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया। तो इसको आप क्या क्या बोलेंगे, इसको आप वन वन फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसको बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, और तीसरा इसको आप कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये 12वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ओके जनाब, तो इसी के साथ अगर वीडियो आपको समझ में आई हो या वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी तज़किरा करें। अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।